कक्षा 12वीं गणित में हम अध्याय 6 देख रहे हैं। आप कलच के अनुप्रयोग 6.5 जो आर्टिकल है सन्निकटन, वो कोविड-19 कारण हट गया है। हम उसके आगे देख रहे हैं मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा में हम प्रश्न वाली 6.5 आती है, उसके पहले प्रश्न को देख रहे हैं हम। हमें उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात करना यदि हो तो, उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात करना यदि हो तो वो कहते हैं ये फलन दे रखे हैं, यानी कि उच्चतम मान या निम्नतम मान हो तो ज्ञात करना है। ठीक है, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो फंक्शन दिया रहता है उसको समीकरण नंबर 1 कहते हैं। हम 2-3 अवकलज परीक्षण से कर रहे हैं, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे हम समीकरण नंबर 2 कहेंगे, एक बार और करेंगे समीकरण नंबर 3 कहेंगे। 3 को देखेंगे वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, यदि वो पॉजिटिव होगा तो निम्नतम होगा और निम्नतम मान उसका होंगे, यदि नेगेटिव होगा तो उच्चतम होगा और उच्चतम मान भी होंगे। ठीक है, समीकरण 1 की सहायता से वो निकलते हुए उन करने जा रहे हैं। एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इसके सापेक्ष, तो लिखेंगे f' बराबर, इसका करेंगे हम तो d/dx 2x - 1 का होल स्क्वायर और 3 करेंगे तो 0 हो जाएगा। क्लियर, f' बराबर, ये दो बाजू में आएगा, ये वाला दो बाजू में आएगा, ये 2x - 1। फिर इस अंदर वाले करेंगे तो क्या आएगा हमारा, इसको d/dx लिखेंगे और 2x - 1। सबसे पहले घात का किया तो ये 2 आ गया और 2 में 1 गया तो यहाँ 1 बचेगा। फिर अंदर वाले करेंगे इस टाइप से हमने लिखा। अब f' बराबर 2x - 1 और ऐसा करेंगे तो 2 आएगा। इसको आगे हल करेंगे तो f' बराबर 2 दूनी 4 2x - 1 समीकरण नंबर 2 बन गया। चाहो तो आप एक स्टेप में भी कर सकते, जस्ट इसके बाद में उत्तर लिख सकते थे जे वाला, समझाने के लिए मैंने यहाँ तक ले गया। अब हम फिर से इसके साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तो f" लिखते हैं, f" बराबर, इसका करेंगे हम तो d/dx, ये क्या है 8x - 4 गुणा किया 4 दूनी 8x और 4 एकम 4। जब इसका करेंगे हम तो आप देखेंगे f" बराबर 8 आ जाएगा, एक x का 1 हो जाएगा, जो क्या है पॉजिटिव है हमारा, क्या है ये नंबर 3 बना, क्या बना 3 है ना। तो हम लिखेंगे ये जो आया है वो हमारा पॉजिटिव है, अतः f' निम्नतम है। अब निम्नतम है तो हम क्या करेंगे, x के निम्नतम मान निकालेंगे। निम्नतम मान निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जो f' है उसको 0 को बराबर लेते हैं। तो ये क्या है हमारे पास 2 4 था, 4 2x - 1 बराबर 0। अगले पद में 2x - 1 बराबर 0/4 यानी 0 आ जाएगा। तो 2x - 1 बराबर 0, 2x बराबर 1, x बराबर 1/2। क्लियर, इस मान को क्या करेंगे हम समीकरण 1 में रखेंगे, तब निम्नतम मान मिलेगा। समीकरण 1 में x बराबर 1/2 रखने पर एक क्या था हमारे पास, जे था f' बराबर 2x - 1 की घात 2 धन 3। तो f 1/2 बराबर 2 × 1/2 ऋण 1 की घात 2 धन 3। f 1/2 बराबर, यहाँ देखो 2 से 2 कट गया, 1 ऋण 1 की घात 2 धन 3। f 1/2 बराबर 0 की घात 2 धन 3। तो f 1/2 बराबर 3 आया। तो ये हमारा आंसर होगा, यही हमारा निम्नतम मान होगा, निम्नतम मान है ये 3। क्लियर, इस टाइप से हम 6.5 के सवालों को लगाएंगे। सवाल नंबर पहले का दूसरा था, f' का मान दिया था, हमें उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात करना यदि वो हों तो, यानी दिए हुए फलन उच्चतम है या निम्नतम है, यदि होंगे तो हमें उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात करना है। ये करने के लिए सबसे पहले दिए हुए फलन को हम समीकरण नंबर 1 कहते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं समीकरण नंबर 2 कहते हैं। f' बराबर, इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, दो बाजू में आएगा तो 2 × 18x, ऐसे उसका करेंगे तो वो दो बाजू में आता तो 9 दूनी 18 होगा और वहाँ इसकी घात 1 बचेगी। यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा जी 12, समीकरण नंबर 2 बन गया।
फिर एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे हम एफ डबल डैश एक्स बराबर 12 का तो 0, 18x का 18 हो जाएगा, है ना। यहाँ देखा इसका मान पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब एफ एक्स कैसा है, निम्नतम है। अब हम निम्नतम मान ज्ञात कर रहे हैं। मैंने हेडिंग डाल दी निम्नतम मान ज्ञात करना। कैसे करते हैं अपन, इसके लिए जो 2 नंबर समीकरण होता है उसको 0 के बराबर लेते हैं। 2 नंबर मतलब एफ डैश एक्स बराबर 0, इसका मान क्या था 8x धन 12 सॉरी 18x धन 12 बराबर 0, 18x बराबर ऋण 12, पक्षांतर किया तो काटेंगे 6 3 18 और 6 दूनी 12, तो x बराबर आया ऋण 2/3। जो x का मान आया ना, इस मान को हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तब हमें निम्नतम मान मिलेगा। समीकरण 1 में x बराबर ऋण 2/3 रखने पर f ऋण 2/3 बराबर 9 ऋण 2/3 का वर्ग धन 12 इंटू ऋण 2/3 धन 2, 9 गुणित 4/9, सही है। ऋण का धन हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, यहाँ पर धन ऋण का ऋण, धन ऋण का ऋण हो जाएगा ये, और 3 एकम 3, 3 चौको 12 और 4 दूनी 8 धन 2। इसको करेंगे तो 9 से 9 कट गया, तो क्या 4 ऋण 8 धन 2, 4 और 2 6, 6 ऋण 8 घटाएंगे तो ऋण 2 बचा। तो ये हमारा आंसर होगा, ये निम्नतम मान होगा। इस टाइप से पहले का दूसरा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा, इसमें भी उच्चतम या निम्नतम चेक करना, यदि हो तो निकालना भी है मान उसका। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम दिए हुए फंक्शन को समीकरण नंबर 1 कहते थे, तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे एफ डैश एक्स बराबर, तो हम इसका करेंगे 2, ऋण तो है ये 2 बाजू में आएगा, x माइनस 1 के 2 में से 1 घटेगी तो 1 बचेगा, ये 10 का 0 हो जाता है, समीकरण नंबर 2 बन गया। एक बार और करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो यहाँ लिखेंगे एफ डबल डैश एक्स बराबर, तो आप देखोगे -2 आएगा, क्यों, एक्स का 1 हो जाएगा, ये 1 का 0, तो ये -2 आएगा। समीकरण नंबर 3 हुआ। ये हमने देखा नेगेटिव है, नेगेटिव है तो लिखेंगे जो एफ एक्स है वह है उच्चतम होगा, उच्चतम है। अब उच्चतम मान निकालने के लिए, उच्चतम मान के लिए क्या करेंगे हम, इसको कैसे निकालेंगे देखेंगे हम। इसको निकालने के लिए जो समीकरण 2 होता है, समीकरण 2 को 0 के बराबर लिखते हैं। समीकरण 2 में क्या था, -2x - 1 बराबर 0, तो x - 1 बराबर 0, ऋण 2 का भाग देंगे तो वो 0/-2 तो 0 हो जाएगा, इधर का ऋण 2 बढ़ जाएगा। अब x बराबर 1 आ गया, क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर हमें उच्चतम मान मिलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, f1 बराबर ऋण 1 ऋण 1 की घात 2 धन 10, f1 बराबर ये ऋण 0 की घात 2 धन 10, तो 10 आ गया। ये उत्तर होगा, ये उच्चतम मान होगा, उच्चतम मान होगा ये। क्लियर। इस टाइप से हमने कौन सा क्वेश्चन देखा, पहले का तीसरा देखा, पहले का चौथा, ये समीकरण नंबर 1 है। इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, जी डैश एक्स बराबर 3x² आ जाएगा, समीकरण नंबर 2। फिर एक बार और करेंगे, ई डबल डैश एक्स बराबर, ये आ जाएगा 3 दूनी 6x, समीकरण नंबर 3। हम कहते हैं, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो हम कहते हैं gx ना तो उच्चतम है ना ही निम्नतम है। यहाँ से भी चेक करते हैं, जी डैश एक्स बराबर 3x², तो हमेशा x का मान हम कुछ भी रखेंगे यहाँ पॉजिटिव मान मिलेगा।
तो ना तो उच्चिष्ट है ना ही निम्निष्ठ है। एक्चुअल में ये वर्धमान फलन है, इसलिए ना तो ये उच्चिष्ट है ना ही निम्निष्ठ है, तो हम कहते हैं ना इसका उच्चतम मान होगा ना ही निम्नतम मान होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम। हमें फलन दे रखे हैं, इनके चेक करना है स्थानीय उच्चतम है या स्थानीय निम्नतम है, यदि हैं तो निकालना भी उनके मान। तो इसको करने के लिए हम द्वितीय अवकलज का यूज करने जा रहे हैं। सबसे पहले दिए हुए फलन का को 1 नंबर कहते हैं। एक बार इसको डिफरेंशिएशन करते हैं तो एफ डैश एक्स बराबर ये हो जाएगा 2x, समीकरण नंबर 2 है। फिर एक बार और करेंगे, एफ डबल डैश एक्स बराबर ये 2 आ जाएगा, समीकरण नंबर 3 जो पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है तो क्या लिखते हैं हम, एफ एक्स स्थानीय निम्नतम है। अब निम्नतम मान कैसे निकालते हैं हम, समीकरण 2 से एफ डैश एक्स बराबर 0 लेंगे, 2x बराबर 0, तो x बराबर 0/2 यानी 0 आ जाएगा। अब समीकरण 1 में वैल्यू रख देंगे, समीकरण 1 से f0 बराबर 0 का वर्ग यानी 0 आ गया। ये हमारा स्थानीय न्यूनतम मान होगा। अगला भी ऐसे ही करेंगे हम। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 कहा हमने, एक बार डिफरेंशिएट किया, जी डैश एक्स बराबर 3x² माइनस 3, ये समीकरण नंबर 2 है हमारा। अब फिर से एक बार और करेंगे, जी डबल डैश एक्स बराबर तो 6x आ जाएगा, 3 दूनी 6x। बहुत अच्छी बात है। अब x वाली टर्म आ रही है यहाँ पर, समीकरण 2 रहता है उसको 0 के बराबर लेंगे, उससे हमें x का मान मिलेगा। उस x के मान को यहाँ रखेंगे, फिर देखेंगे चिन्ह धन का है कि ऋण का है। धन का होगा तो हम कहते हैं निम्निष्ठ स्थानीय निम्निष्ठ होगा, और ऋण का होगा तो स्थानीय उच्चिष्ठ होगा, और वह संगत उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ मान भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। क्या करेंगे हम, चेक करेंगे कि ये जो दिया हुआ फलन स्थानीय उच्चिष्ठ है या वो स्थानीय निम्निष्ठ है। इसके लिए हम जो समीकरण 2 है, 2 से जो जी डैश एक्स बराबर 0 लेंगे, इससे हमें x की वैल्यू मिलेगी, तो 3x² माइनस 3 बराबर 0, 3 कॉमन लिया तो x² माइनस 1 बराबर 0, तो x² माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। 3 का भाग देंगे हम तो x² बराबर 1 का वर्ग, पक्षांतर किया तो 1 आता है, और 1 को 1 का वर्ग लिख सकते हैं हम। भाई ऋण 1 इधर आया, धन 1 बन जाएगा, और 1 को हम 1 का वर्ग लिख सकते हैं, तो x बराबर आ जाएगा हमारा धन ऋण 1। x के मान धन ऋण 1 आया, तो हम देखते धन पर क्या होता है। क्या करेंगे, समीकरण 3 में x बराबर 1 रखने पर, 3 में x बराबर 1 रख रहे हैं, तो जी डबल डैश 1 बराबर 6 गुणित 1 बराबर 6। ये जो क्या है पॉजिटिव है, धनात्मक है ना, अतः x बराबर 1 पर जी एक्स निम्नतम स्थानीय निम्नतम है। क्या लिखेंगे, स्थानीय निम्नतम है। अब हम बात समीकरण 1 से क्या था, g1 लिखेंगे, g1 बराबर 1 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 1, तो 1 माइनस 3 तो -2। ये एक हमारा होगा स्थानीय निम्नतम मान होगा, स्थानीय निम्नतम मान हो गया जी। ठीक है। इसी टाइप से हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में x बराबर ऋण 1 रखने पर, इसमें 3 में ऋण 1 रखेंगे हम, तो g डबल डैश ऋण 1 बराबर 6 गुणित ऋण 1 ऋण 6, यानी ये क्या आया, नेगेटिव आया। अब नेगेटिव आया तो हम लिखेंगे यहाँ पर जो अतः x बराबर ऋण 1 पर जी एक्स स्थानीय उच्चतम है। स्थानीय उच्चतम है तो हम क्या करेंगे,
समीकरण 1 से उच्चतम मान निकालेंगे हम। समीकरण 1 से जी ऋण 1 बराबर ऋण 1 की घात 3 गुणित ऋण 1, तो ऋण 1 ऋण का धन 3, तो ये 2 आ गया। तो स्थानीय उच्चतम मान हो गया, स्थानीय उच्चतम मान। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड को बनाया। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा, एच का मान दिया था, हमें स्थानीय उच्चिष्ट है या स्थानीय निम्निष्ठ है ये ज्ञात करना है, और संगत उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान भी ज्ञात करना है। इसको करने के लिए हम सबसे पहले दिए हुए फलन को हम समीकरण 1 कहते हैं। साइन एक्स, एच एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये समीकरण नंबर 1 है। फिर हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का एक्स के हिसाब से अवकलन करते हैं, तो उसको डैश करके लिखते थे एस डैश एक्स बराबर साइन का अवकलन होता है कॉस एक्स, और कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, तो धन ऋण का ऋण बन जाएगा, मैं ऋण साइन एक्स लिख दूंगा। समीकरण नंबर कौन सा है, दूसरा। फिर क्या करते थे हम, एक बार और करते थे डिफ्रेंशिएट, तो एस डबल डैश एक्स बराबर कॉस का माइनस साइन, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स का होता था कॉस एक्स। समीकरण नंबर 3 बना। अब हम क्या करेंगे, एक्स का मान निकाल के समीकरण नंबर 3 में रखेंगे और डिसाइड करेंगे स्थानीय उच्चिष्ट है कि स्थानीय निम्निष्ठ है। तो समीकरण 2 से हम यहाँ लिखेंगे, समीकरण 2 से क्या, वो एस डैश एक्स बराबर 0 लेंगे, इसको 0 के बराबर लेंगे, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर 0, इससे एक्स की वैल्यू निकालेंगे हम। तो देखिएगा माइनस साइन एक्स यही है, इसको इधर ले गए तो ऋण कॉस एक्स बन गया, लिख सकते हैं हम। अगले पद में ऋण से ऋण कट गए, काट सकते हैं, ये साइन एक्स बटे कॉस एक्स कर दिया, तो यहाँ 1 बच जाएगा। त्रिक गुणा करो, ये स्टेप बन जाती है, त्रिक गुणा करो तो यहाँ पहुँच जाते हैं। हम इस बात को ऐसा लिख सकते हैं पक्षांतर के माध्यम से। हम जानते हैं साइन बटे कॉस क्या होता था हमारा, tan x बराबर 1, और हम जानते थे 1 tan 45 अंश का मानो 45 में π/4 मालूम है ना, π/4 होता है 45। कैसे बना मान लो, 180 में π/100। हम क्या करते हैं, देखते हैं अभी इसको बनाने के लिए। tan x बराबर क्या लिखा हमने इसको, tan 45 अंश होता है जी, कितना होता है tan 45। इसको हम रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते थे, 45 अंश है, इसमें हम π/180 के गुणा करते थे ऐसा। तो इसको काट दिया हमने, 9 पन्ना 45, 9 दूनी 18, 9 सौ 9 सौ 5 एकम 5, 5 चौको 20, तो ये π/4 आया। तो मैं क्या लिखूंगा, tan x बराबर tan π/4, तो s का मान आया हमारे पास π/4, और जो इस इंटरवल में है भी 0, छोटा है x, छोटा है π/2। इसका मतलब क्या है, हम देखा है x की वैल्यू जो है वो π/4 इस इंटरवल में भी है। अब क्या करते हैं, जो x की वैल्यू लिखी है उसको कहाँ रखेंगे, हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। देखेंगे धन का है कि ऋण का है, वहाँ से डिसाइड होगा कि स्थानीय उच्चिष्ट होगा कि स्थानीय निम्निष्ठ होगा। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 3 में x बराबर π/4 रखने पर एच डबल डैश एक्स बराबर माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4, एच डबल डैश एक्स यानी क्या था, π/4 बराबर ये 1/2 होता, साइन 45 का मान 1/2 होता है, इसका भी 1/2 होता है। अपन ने इसको जोड़ा तो देखो दोनों के हर समान थे, हर एक बार लिख देंगे, ऋण 1 ऋण 1 ऋण 2 हो जाएंगे, तो ऋण 2/2 लिख देंगे। इन दोनों का लघुत्तम हर समान एक बार करनी 2 लिखते, ऊपर ऊपर ऋण 1 ऋण 1 ऋण 2 हो जाता, ऋण 2/2 आया। अरे ऋण 2 को लिख सकते हैं करनी 2 लिख सकते हैं, बटे में करनी 2, इस 2 को करनी 2 लिख सकते हैं हम। एक करनी 2 से करनी 2 कट जाएगा, ऋण करनी 2 आया, सही है। जो क्या है अपना नेगेटिव है, क्या है नेगेटिव, अतः एच एक्स बराबर π/4 पर नेगेटिव आया तो उच्चिष्ट है, उच्चतम है, स्थानीय उच्चतम है।
अब स्थानीय उच्चतम मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में x बराबर π/4 रखने पर स्थानीय उच्चतम मान मिलेगा। और देखिएगा क्या था वो, x मतलब π/4 ये पहला वाला समीकरण था, बराबर साइन π/4 प्लस cos π/4। इसका मान 1/√2, इसका मान भी 1/√2। हर समान तो हर लघुत्तम आया, 1 - 1 2/√2, इसको वर्गमूल 2/√2, वर्गमूल 2 ले सकते, ऊपर वाले को नीचे वाला वर्गमूल 2 था, 1/2 से वर्गमूल 2 कट गया, ये वर्गमूल 2 आया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर तीसरे को बनाया। क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा, f(x) बराबर sin x माइनस cos x हमें दिया था। अब इसको हम करेंगे तो सबसे पहले तो हम f(x) बराबर sin x माइनस cos x समीकरण नंबर 1 कह दिया, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो f' बराबर साइन का हो जाएगा cos x और cos का हो जाएगा माइनस साइन, और एक माइनस पहले से था तो धन लग जाएगा, ठीक है ना। ये समीकरण नंबर 2। फिर से एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, f'(x) लिख देते हैं हम, cos का माइनस साइन और साइन का cos, समीकरण नंबर 3। स्थानीय उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है ये चेक करने के लिए हम समीकरण 2 को 0 के बराबर लेते हैं, उससे x का मान मिलेगा, उसको समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, तब हम डिसाइड कर पाएंगे कि स्थानीय उच्चिष्ट है या स्थानीय निम्निष्ठ है, ठीक है। तो इसके लिए हम समीकरण 2 के बराबर 0 लेते हैं, तो cos x धन sin x बराबर 0, अगले पद में sin x बराबर ऋण cos x, या लिखेंगे sin x बटे cos x बराबर ऋण 1 लिखेंगे ऐसा, तो एक गुणा करो यहाँ पहुँच जाएंगे ना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अगले पद में tan x बराबर ऋण 1, ये होता है tan 135 अंश का मान, 45 वाला 135 में जाता है, अपन चारणी बनाए उसमें देखे थे, तो इसको लिखेंगे हम tan x बराबर tan 135 अंश, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ऋण 1 का मान tan 135 अंश होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये इसको रेडियन में चेंज कर लें, तो करने के लिए हम क्या करते थे, 135 गुणित π/180 लिखते थे हम, 15 से काटा, 15 नमा का 135, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, फिर काटा 3 से, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 π/4। तो हम लिखेंगे इसको tan x बराबर tan 3π/4, x बराबर 3π/4, जो इस में है, 0 छोटा है, x छोटा है 2π, 135 है, 0 360 भी 135 है, ठीक है। तो x का मान सही है, 3π/4 है। अब क्या करेंगे, इस मान को हम समीकरण नंबर 3 में रख के देखेंगे, समीकरण 3 में इस मान को रखेंगे हम, तो देखिएगा तब हम चेक करेंगे कि उच्चिष्ट है कि निम्निष्ठ है। तो हम करने जा रहे हैं समीकरण 3 में x बराबर 3π/4 रखने पर, तो f'(x) बराबर माइनस साइन 3π/4 प्लस cos 3π/4, f'(x) x मतलब वो क्या था हमारा, 3π/4 था, 3π/4 माइनस साइन 135 अंश है, 135 को क्या लिख सकते हैं देखेंगे आप, इसको लिख सकते हैं हम 90 धन 45 लिख सकते हैं ना, 135 है जी, इसको 90 धन 45 लिख सकते हैं। यदि आपको सारणी याद है इससे भी कर सकते हैं हम, धन कास, इसको लिख सकते हैं हम 90 धन 45। हमने पढ़ा था चक्र में, पहले होता था, पहले चतुर्थांश में अल्पा पॉजिटिव,
दूसरे में साइन पॉजिटिव, तो 90 धन समथिंग, ये दूसरे में है, ये दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये तो ऋण साइन 45 अंश। कैसे हम जानते हैं, साइन 90 धन थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमने लगा दिया। यहाँ पर देखोगे आप ऐसा भी जानते हैं, काश 90 धन थीटा बराबर ये यहाँ क्या लिखेंगे हम, साइन 90 थीटा बराबर कॉस थीटा, निष्पत्ति चेंज होती है हमारी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कॉस 45, है ना, वाई मिस्टेक मुझसे लिख गया वो। साइन 90 धन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव चिन्ह आया उसका, और इसका हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो माइनस यहाँ लग जाएगा और क्या लिख देंगे हम, साइन 45 अंश। ठीक है, तो इसका मान 1/2 करनी दो, इसका मान भी 1/2 करनी दो, इसको करेंगे हम तो ऋण 2/2 करनी दो, इसको वर्गमूल 2 लिख देंगे, ऋण लगाई था, ये वर्गमूल 2 था, ये कट गया तो ऋण वर्गमूल 2, है ना। तो जो नेगेटिव आया, अतः जो f(x) है, f(x) x बराबर 3π/4 पर उच्चतम है, स्थानीय उच्चतम है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में x बराबर 3π/4 रखने पर स्थानीय उच्चतम मान मिलेगा, स्थानीय उच्चतम मान प्राप्त होगा। तो देखेंगे आप, f 3π/4 बराबर साइन 3π/4 माइनस कॉस 3π/4, इसको ले सकते हैं साइन 90 + 45, इसको ले सकते हैं कॉस 90 + 45, 135 अंश है एक्चुअल में वो, इसको लिख सकते हैं माइनस, नहीं साइन 90 धन थीटा कॉस थीटा होगा तो कॉस 45 लिख देंगे हम, और ये माइनस बनेगा प्लस बन जाएगा इसका, और प्लस लिखने के बाद लिखेंगे इसको हम साइन 45, इसका मान 1/2 करनी दो, इसका मान भी 1/2 करनी दो, लघुत्तम आया करनी दो, 1 धन 1 लिखेंगे, 2/2 करनी दो, इसको करनी दो 2 बार लिखेंगे हम, बटे करनी 2 था, ये कट गया तो करनी 2 बचा, ये हमारा आंसर होगा। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा बनाया।